माह रमज़ान का महीना गुज़र चुका, ईद की खुशियाँ भी गुज़र चुकी हैं। माह रमज़ान का महीना हमारे पास आया अल्लाह की रहमत लेकर, अल्लाह की बरकत लेकर, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात लेकर, अल्लाह की तरफ से जन्नत लेकर आया। मोहतरम भाइयों, ये महीना हमारे पास आया, इस महीने के कुछ तकाजे भी थे। बात ऐसी नहीं है कि हम ये समझें या ये समझ बैठे रमज़ान में बड़ी बातें कर ली थी, रोज़े बड़े रख लिए थे, कुरान पूरा सुना हमने, तरावी में माशाल्लाह सदका और खैरात भी बहुत कर लिया है, अब हमें मज़ीद की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये समझ बैठे हैं कि जन्नत का सर्टिफिकेट हमने रमज़ान में ले लिया था, अब जो मर्जी करें, हमारी बकिया ज़िंदगी का दारो मदार इसी रमज़ान पर है, तो फिर हम गलती पर हैं। हमारे आमाल जो हमने रमज़ान में किए, रोज़ा, नमाज या दीगर इबादत जो हमने रमज़ान में की, वो पता नहीं अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की, पता नहीं हमें जन्नत मिली है या नहीं मिली। वो लोग जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जन्नत की खुशखबरियाँ मिली, हत्ता कि ऐसे सहाबी भी मौजूद थे जिनको कहा गया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, गारंटी दे दी गई आज के बाद कोई नेकी नहीं, जन्नती है। नबवी ज़ुबान से, वही वाली ज़ुबान से, वमा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़ुबान से, जो ज़ुबान वही के बगैर बोलती नहीं है। गारंटी क्या मिली? आज के बाद कोई नेकी नहीं जनती। क्या उसके बाद उन्होंने नेकियां छोड़ दी थी? हमें तो जन्नत मिल गई, अब बस बहुत हो गया जी। वही उस्मान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गारंटी मिलने के बाद कब्रिस्तान जाते थे, अपनी मौत को याद करते थे, ज़ारो कितार रोया करते थे। बहुत सारे सहाबा इकराम जिनको नबवी जुबान से जन्नत की खुशखबरी मिली, कब्रिस्तान जाकर मौत को याद करके रोते थे। पूछने वाले पूछते थे, आपको तो दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है, रोते क्यों है? कहा, यह कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। उन्होंने ये नहीं सोचा जन्नत की खुशखबरी मिल गई है, अब आमाल सारे खत्म, बस ठीक हो गया। उन्होंने अपने आमाल और ज्यादा तेज कर दिए। मोहतरम भाइयों, बात करने का मकसद ये है, रमजान चला गया, हम समझ बैठे हैं शायद अमाल भी सारे चले गए, और फिर हमें तो गारंटी भी नहीं है हमारे अमाल कबूल हुए या नहीं हुए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, उनका कौल है, अल खौफ अलल अमल अल्ला यतकब्बला अशद्दु मिनल अमल। बंदा नेक अमल करता है ना, नेक अमल, ये नेक अमल कबूल हुए हैं या नहीं हुए, ये जो खौफ है, नेक अमाल कबूल हुए या नहीं हुए, ये नेक अमल करने से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा सख्त है। आसान लफ्जों में इसको यूं समझें, रोजा रखना आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, तिलावत कुरान भी आसान है, सदका और खैरात भी आसान है, ये अमाल करने आसान है। कबूलियत की फिक्रमंद होना ये मुश्किल काम है। इसी वजह से तो मुहद्दिसीन 6 माह दुआ करते थे, अल्लाह रमजान की इबादत कबूल कर ले, अल्लाह रमजान की इबादतें हमारी कबूल कर ले। तो रमजान का महीना आया था हमारी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए। अगर हम ये समझते हैं जिस तरह की हमारी जिंदगी रमजान से पहले थी, आज भी उसी तरह की उसी तरह है, फिर हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक बंदे को किसी अदारे में, किसी तरबियत गाह में भेजते हैं तरबियत के लिए, वो वापस आता है वैसे का वैसा ही, कि तूने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं।
हम रमज़ान में अल्लाह की रहमत के साए तले पड़े, रमज़ान में अल्लाह की बरकत के पास रहे, रमज़ान में अल्लाह की जन्नत के पास रहे, क्या हासिल किया हमने? अल्लाह ने रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के खजाने फरमाया समेट लो, हमने क्या हासिल किया? क्या रमज़ान के खजाने हम हासिल कर सके हैं या नहीं कर सके? अगर तो पहले से हमारी जिंदगी बेहतर है, जो रमज़ान से पहले थी उससे बेहतर अब जिंदगी है, तो हमने अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी रमज़ान से पहले थी उसी तरह की ज़िंदगी रमज़ान के बाद है, तो फिर क्या हासिल किया हमने जन्नत से? अल्लाह ने तो खजानों के मुंह खोल दिए, हम वहां से क्या लेकर आए? अल्लाह ने तो रहमत खोल दी, हम क्या लेकर आए? अल्लाह ने बरकत के दरवाजे खोल दिए, हम वहां से क्या लेकर आए? खाली हाथ के खाली हाथ। तो मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तो रमजान का तकादा यह है कि हमें यह फिक्र हो कि हमारे अमाल कबूल हुए हैं या नहीं हुए, हमारी जिंदगी में बदलाव आया या नहीं आया, यह सबसे बड़ा फिक्र होना चाहिए। शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नमा कलमा हसर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आमाल उनके कबूल होते हैं जो मुत्तकीन लोग होते हैं। ये आयत आपने पहले भी सुनी होगी। इस आयत पे थोड़ा सा गौर करें। ये जुमला शायद आपको पता हो, सबसे पहले ये जुमला किसने बोला था? जिस जुमले को अल्लाह ताला को ये जुमला इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान में नकल कर दिया, अपनी कलाम बना दिया। दर हकीकत एक इंसान ने ये जुमला बोला था, और इंसान भी वो जो मरने वाला था। कहते हैं मरते हुए आदमी जो बात कहता है बड़ी कीमती बात होती है, मरने वाले की नसीहतें वसीयतें बड़ी कीमती होती हैं। एक मरने वाला शख्स अपनी जुबान से बोल रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला को यह जुमला इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान में नकल कर दिया। और मरने वाला कौन है? आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा कुर्बानी करो भी। अब गौर कीजिएगा इस वाक़े में, सुना आपने पहले भी होगा, लेकिन रमजान के हवाले से जरा गौर करें। दो लोगों को हुक्म हुआ कुर्बानी करें, दोनों ने की, एक की कबूल होगी एक की जाया होगी। अमाल हमने भी किए हैं ना, रोजे हमने भी रखे, नमाजें हमने पढ़ी, तरावीह हमने पढ़ी, हो सकता है कबूल ना हुई हो। अब कुरान ने नक्शा खींचा है, दो लोगों ने कुर्बानी की, एक की होगी कबूल एक की जाया होगी। अब जिसकी जाया हुई कुर्बानी, अब वो कहने लगा इस बात का शाहिद गवाह तो तू है जिसकी कबूल होगी। अपने भाई को कहने लगा तुझे मैं कत्ल कर देता हूं, ना तू होगा ना तो किसी को बताएगा कि मेरी कुर्बानी जाया हो गई। दूसरे का ठीक है कर दो। अब ये कत्ल होने वाले था, और आखिरी जुमला क्या बोलता है? कत्ल होने से पहले जो बातचीत हो रही है उसमें क्या जुमला बोला? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। रहती दुनिया तक ये पैगाम छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का कानून बयान करके जा रहा हूं। अल्लाह का कानून असूल क्या है? आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जुबान से निकालता है जुमला, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह मुत्तकीन लोगों की इबादत कबूल करता है। अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह ने कुरान बना दिया, और हमारे लिए भी यही आर्डर है। दिल के अंदर अगर अल्लाह का खौफ नहीं आया, डर नहीं आया, तेरी मेरी जिंदगी अगर बदली नहीं है, तो समझ जाओ हमारे अमाल कबूल नहीं हुए, समझ जाओ तेरे मेरे अमाल कबूल नहीं हुए। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल है, रमजान के बाद अगर तेरे अमाल में इस्तिकामत नहीं है तो समझ जाओ तेरे अमाल कबूल ही नहीं हुए, अल्लाह ने कबूल नहीं किए। अगर तेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, खौफ है, फरमाया फिर तो नेक अमल कर। फायदा क्या मिलेगा? मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा।
वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल के अंदर डर हो, खौफ हो, तकवा हो, परहेजगारी हो और उसके बाद तू नेक अमल कर, आखिरत में जो जन्नत मिलेगी, जो बदला मिलेगा वो तो मिलेगा मिलेगा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम तुम्हारी दुनिया की जिंदगी जन्नत बना देंगे, हम तुम्हारी दुनिया की जिंदगी जन्नत बना देंगे। नेक अमल कर तो सही। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के हवाले से लिखते हैं जिसके आमाल अल्लाह कबूल कर लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया की जिंदगी जन्नत बना देता है। अगर तेरी मेरी जिंदगी में पहले से ज्यादा सुकून है तो हम समझ ले हमारे अमाल कबूल है। और खुदकुशियां करने वाले अक्सर अमीर लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, जिंदगी जन्नत नहीं है, उनकी जिंदगी जन्नत नहीं है। अगर तुझे या मुझे बगैर गोली खाए नींद आ रही है तो समझ रहे हमारी जिंदगी में सुकून है। अगर नहीं आ रही तो फिर हम समझ ले हमारे अमाल कबूल अभी तक नहीं हुए। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसकी जिंदगी पुरसुकून बना देते। जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है और नेक अमल करते हैं, उनकी जिंदगियों को हम सुकून अता कर देते। और हमारे यहाँ तो ये भी एक मसला है, 4-5 दिन हम नमाज पढ़ लेना, हम कहते हैं फलां परेशानी थी, नमाज पढ़ी है, ये परेशानी हल होनी चाहिए। मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, मुझे हफ्ता हो गया नमाजें पढ़ते पैसे नहीं मिले। हम तो शायद नमाजें भी पैसों के लिए पढ़ते हैं। हमारा दिन बना हुआ है नमाजें पढ़े, रोजे रखे और हमें इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, अल्लाह हमें रिज़्क दे देगा और रिज़्क से हमारी मुराद पैसे होता है। जबकि शायद ये गलत फहमी है। अल्लाह की इबादत से अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं, लेकिन रिज़्क से मुराद फ़कत पैसे नहीं है, माल नहीं है, दिल का सुकून भी है, दिल का इत्मीनान भी है। हो सकता है अल्लाह ने तुझे सुकून दे दिया, तेरी जिंदगी पहले से सुकून में है, पहले परेशानियां ज्यादा थी अब कम हो रही है। बाद लोग 4 दिन तकवा चढ़ता है, बड़ी नमाजें, बड़ी दुआएं, बड़ी इल्तिजाएं, 4 दिन के बाद समझते हैं हमारी दुआएं इल्तिजाएं कबूल नहीं हो रही, जिस मकसद के लिए काम कर रहा था वो काम तो हो नहीं रहा, सारा कुछ छोड़ देते। फिर हमें आकर कहते मौलवी साहब हमने जिक्र अस्कार भी करके देख लिया, नमाजें पढ़ के देख लिया, दुआएं मांग के देख लिया, हमारी तो कबूल नहीं होती। तो इन कामों के लिए नमाजें पढ़ रहा था, तेरी इबादतें इन कामों के लिए थी, तेरी इबादतें अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का हुक्म समझ कर होनी चाहिए, ना कि दुनियावी फायदा। हाँ अल्लाह देता है, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह दे ना दे। अगर तूने यही हिसाब रखा है तो हदीस से कुदसी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है सारी दुनिया अव्वल ता आखिर, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, अगर इंसानों ने यह समझ लिया है कि पता नहीं अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत है, हमारे रोज़ों की ज़रूरत है, हमारे सदका व खैरात की अल्लाह ताला को ज़रूरत है, तो हमारी नमाजों की, दुआओं की, इल्तिजाओं की तो अल्लाह को ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला हदीस कुदसी है आगे से फरमाते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। अव्वल ता आखिर सारे इंसान नेक बन जाएं, नेक, सारे नेक बन जाएं, सजदे पे सजदा, बिल्कुल नेक, एक भी गुनाह ना करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होता। अल्लाह को लोड़ ही को नहीं हमारी नमाजों की, अल्लाह को जरूरत नहीं है। और फरमाया अगर अव्वल ता आखिर सारे इंसान बुरे हो जाए, बदतरीन हो जाए, वो अल्लाह की बादशाहत में कमी है। और हम नमाजें पढ़ते हैं अपने लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए। अल्लाह कबूल कर ले अच्छी बात है, अल्लाह ना भी कबूल करे वो रब है, वो ना करे। ज़करिया अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे, नहीं कबूल की, वो रब है। आखिरी उम्र में कबूल कर ली,
अल्लाह रब है, जब चाहे कबूल कर ले। बीवी कहती है हड्डियां खोखली होगी, फरमाया अब रब ने कबूल कर ली। तो कबूलियत तकवे के साथ बंदे को मिलती है, जल्दबाजी से नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करो, जल्दबाजी ना करो। पूछा जल्दबाजी क्या होती है? फरमाया 4 दिन दुआ की और फिर ये सोच लिया मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती, दुआ करनी छोड़ दी। तो इबादत सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो। नबी अलैहिस्सलाम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा करते थे, ये तरीक साज जुमला, या बिलाल अक़िमिस्सलाह अरिहना बिहा, ए बिलाल तकबीर कह नमाज के लिए, नमाज हमें सुकून देती है। ये नहीं कहा नमाज हमें माल देती है। आज घर में रोटी नहीं है, नमाज पढ़ने चले जाएं। आज दुकान पे गाहक नहीं आया, नमाज पढ़ने चले जाएं, गाहक आ जाएगा। तो मैं या बिलाल, ए बिलाल नमाज के लिए तकबीर कहो, नमाज हमें दिल का सुकून देती है। इबादत करने से अल्लाह ताला जिंदगी जन्नत बना देते हैं, जिंदगी में सुकून आता है। और अगर इबादत छोड़ देंगे, जो मर्जी कर लें आप, भाग लें जितना भागना है, कमा लें जितना कमाना है, दिल में सुकून नहीं आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अल्लाह ने दुनिया का सारा कुछ दिया हुआ है, दिल का सुकून कोई नहीं, इबादत कोई नहीं। कुरान की एक आयत है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन। इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तौबा अल्लाह ताला उन लोगों की कबूल करता है जो नादानी की वजह से गुनाह कर बैठते हैं। इस आयत की तफसीर में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तौबा अल्लाह ताला उन लोगों की कबूल करता है जो नादानी की वजह से गुनाह करते हैं। नादानी किसे कहते हैं? फजर की अजान हो गई है, फजर की अजान हो गई, वही अजान जो रमज़ान में होती थी आज भी हो रही है, वही रब जो रमज़ान में था आज भी था। कि बदल गया सारा कुछ? अल्लाह तो नहीं बदला, अजानें तो नहीं बदली, अल्लाह की रहमत तो नहीं बदली। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा मैंने अब तुम्हें देना नहीं है, कि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया नहीं देना। रमज़ान ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और रमज़ान में तुम्हें देता था, अब नहीं देना। अल्लाह रमज़ान में भी देता था, अल्लाह आज भी दे रहा है। वो रब आज भी मौजूद है जो रब रमज़ान में था, अजान होती थी, हम मस्जिद में आते थे, और अब क्या होता है? नींद बड़ी गहरी है, ये गर्मी आ रही है, वल्लाह फजर की नमाज में चंद लोग होते और अस्पताल भरे हुए हैं, चौधरी साहब का डेरा भरा हुआ, परेशान लोगों से, अस्पताल भरे हुए हैं, फजर की नमाज में चंद लोग। जब रब ताला वही रब जो रमजान में भी था, वो रब आम दिनों में भी है, वो रब रमजान में भी पहले आसमान पे आता है, वो रब आम दिनों में भी पहले आसमान पे आता है। हम कहते हैं रमजान खत्म हो गया, जिम्मेदारी खत्म हो गई, अल्लाह के घरों को वीरान कर दो, बहुत नेकियां कमा ली हमने। तो फरमाया ये नादानी है, यही नादानी है कि बंदे ने ये सोच लिया कि नींद बुरी कर लूं, नमाज की खैर है, कोई बात नहीं, ये घाटे का सौदा है। ये अपनी नादानी की वजह से घाटे का सौदा कर रहा है, जबकि हकीकत ये है तेरा असल सुकून ही नमाज के अंदर है। बिलाल तकबीर कह, नमाज हमारे दिलों को सुकून देती है, और हम समझ रहे नहीं सोने में सुकून है, घर में सो जाए जाकर, नींद पूरी कर लें कोई बात नहीं, कह रहे नमाज 8 बजे उठ के पढ़ लेंगे, कदा हो जाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मस्जिदें वीरान होती जाएंगी। तो मोहतरम भाइयों, बात करने का मकसद ये है वो रब आज मौजूद है। किस कदर तअज्जुब की बात है कि लोग रमज़ान के अलावा अपने रब को पहचानते ही नहीं है ना? तअज्जुब की बात। रमज़ान में हमने रब को पहचान लिया, अल्लाह की रहमत को पहचान लिया, सारे काम हमने अच्छे अच्छे कर लिए, अब भूल गए। अब हम अपने रब को भूल चुके हैं, और अल्लाह भूले हम हैं, अल्लाह नहीं भूला। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये जो आयत है ना रमज़ान के हवाले से कुरान के अंदर,
इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जब तुम रमजान की गिनती पूरी कर लो, 29 या 30 रोजे रख लो, वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह को फिर भी याद करना है, अल्लाह को छोड़ नहीं देना, अल्लाह की किबरियाई बाद में भी करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा बाद में भी करना है। मुझे ये बताएं, आप और मेरे समेत हर आदमी अपने अपने गिरबान में झांके और पूछे अल्लाह ने जो नेमत हम पर पहले की थी, क्या अल्लाह ने उनमें से कोई एक नेमत उठाई है? ओ अल्लाह हम सबको रोजी देता है कि नहीं देता? अल्लाह ने कहा रमजान खत्म हो गया, रोजी खत्म कर लो। सेहतमंद है माशाअल्लाह, हाथ पांव सालम है, सांस आ जा रही है, अल्लाह की नेमतें सारी इसी तरह जा रही है, हमने छोड़ा है। और इससे अगली आयत भला क्या है? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब है। अल्लाह ताला फरमाते मैं करीब हूँ। रमजान में भी करीब था, रमजान के बाद भी करीब था। और बंदे तू मुझसे दूर गया है, रमजान में तूने कुर्बत हासिल की है, अब दूर भाग गया। बंदा दूर गया है, अल्लाह दूर नहीं गया। वो जो आता है ना हदीसों में, रमजान में हमने सुनाई थी, अल्लाह ताला हर रोज हाथ फैलाता है, वो रमजान में भी फैलाता है, रमजान के अलावा भी फैलाता है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, रमजान के अलावा भी अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद रखो। वो रब रमजान के अलावा भी वही रब है। रमजान आ गया, अल्लाह ताला फरमाते फलियस्तजीबू ली। इस आयत का अगला हिस्सा क्या है? फलियस्तजीबू ली। फरमाया रमजान के अलावा मुझे याद रखना है और मेरी बात माननी है। देखो रमजान में हम अल्लाह की बात मानते हैं, रोजा रख लिया, अल्लाह की बात मानी, और अल्लाह की बात मानकर हमने हलाल खाना भी छोड़ दिया। अजान होती है, हलाल छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? उसके बाद रोजेदार पानी नहीं पीता, पानी तो हलाल है। खाना नहीं खाता, वो तो हलाल है। फल नहीं खाता, वो तो हलाल है। कोई भी चीज नहीं खाता। क्यों नहीं खाते हम? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा नहीं खाना। जिस रब का हुक्म मानकर हम रमजान में हलाल छोड़ देते, उसी रब का हुक्म है रमजान के अलावा हराम छोड़ दो। रब तो वही है। रमजान के अलावा उसने हमें हलाल खाने का हुक्म दिया, हराम खाने का नहीं दिया। रब तो वही है। रमजान में हुक्म मान लिया, अब लोग मानते नहीं। रब नहीं बदला, अल्लाह के अहकामात वही हैं। फलियस्तजीबू ली, फरमाया मेरा हुक्म मानना है। नरमी कर दी मैंने, रमजान में रोजे रखाए थे, अब इजाजत है ना रखो, नफरी रखना है तो रख लो। तरावी तुम्हें पढ़ाई थी, अब रुखसत है, लेकिन फर्ज अब भी है, 5 नमाजें अब भी फर्ज है, और उसी रब की तरफ से फर्ज है। जिस रब का हुक्म मानकर हमने तरावी पढ़ी थी, वही रब है, वही हुक्म है, 5 नमाजें पढ़ो। जो हम छोड़ के बैठे हुए, वही रब कहता है हलाल हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। और अगर हराम खाया, मेरे पास आए, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तुम्हें दूर भगा दूंगा। मैं काबे का गुलाफ भी पकड़ लिया ना, वो हदीस कुदसी आती है, दूर दराज सफर करके काबे का गुलाफ पकड़ के बंदा कहता है अल्लाह, अल्लाह फरमाते मैं तेरा रब ही नहीं हूं। तेरा खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का, मैं तेरा रब नहीं हूं, चल यहां से भाग जा। अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनता। तो मोहतरम भाइयों, बात करने का मकसद ये है, जिस रब के हुक्म पे हमने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान एक ट्रेनिंग थी हमारी, एक तरबियत थी हमारी, और उस तरबियत का तकादा हमारा ये है, हमारे अंदर अल्लाह का डर, खौफ इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि अगले रमज़ान तक हम गुनाहों से बचकर ज़िंदगी बसर करें। और ये दुआएं भी होनी चाहिए, इतराना नहीं है बड़ी बड़ी नेकियां कर ली हैं, दुआएं करें, अल्लाह इन नेकियों को कबूल कर ले, अल्लाह हमारा तकवा इतना मजबूत कर दे कि हम शैतान से बचकर जिंदगी बसर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और हर वक्त डरो और हर वक्त ये खदशा तुम्हारे दिल में हो, हर वक्त ये खौफ तुम्हारे दिल में हो कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। ये आज भी रमजान के अलावा जो जो हम कर रहे हैं अच्छा या बुरा खाते में तो जा रहा है, जो बुरा कर रहे हैं वो भी खाते में जा रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं वो भी खाते में जा रहा है। हमारा खाता तो उसी तरह लिखा जा रहा है। रब है, रब वही है, नेकियों में उसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नबी अलैहिस्सलाम तो गौर दिलाने के लिए ये सवाल भी किया करते थे। वो हदीस सुनी होगी आप लोगों ने। एक दफ़ा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आपने पूछा आज रोज़ा किसने रखा है? आप तरगीब दिला रहे हैं, गौर दिला रहे हैं, नफली रोज़े की बात हो रही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे मैंने रखा है। फरमाया कौन है? ये रमज़ान के अलावा की बात है, जो आज तीमारदारी करके आया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे मैं हूँ। फरमाया जनाज़ा कौन पढ़ के आया? कहने लगे मैं हूँ। आप तरगीब दिला रहे हैं, ये काम रमज़ान के अलावा भी कर रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर यकीनन अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी। ये खुशखबरियाँ रमज़ान के अलावा भी हैं, रमज़ान में भी थी, रमज़ान के अलावा भी हैं। तो अल्लाह वही है जो इन्नी करीब है, जो हमारे करीब है, हमारी शारग से भी ज़्यादा करीब है और हमें हुक्म देता है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। मौत तक अल्लाह की इबादत करनी है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक इस वजूद में जान है, अल्लाह की इताअत करते रहें, अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहें और साथ साथ दुआ करते रहें अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक भी दे और अल्लाह जो जो नेकियां कर रहे हैं इनको कबूल भी कर लें। अपनी नेकियों की कबूलियत की दुआ किया करें और नेकियां उन लोगों की कबूल होती हैं जो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। दुआ है अल्लाह ताला जो सुना सुनाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।